अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ भाई सब खैरियत से होंगे। बिजनेस जिसको करना है भाई वो हमारे पास ना आए, और जिसको शौक करना है वो हमारे पास आ जाए। ये हमने पहले भी बोला था, आज भी हम यही बोलेंगे भाई कि बिजनेस के चक्करों में ना पड़ो, शौक करो। शौक में पैसा भी आ जाता है, सब हो जाता है, लेकिन अगर आप बिजनेस की नीयत से आ रहे हो भाई, बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। बंदा वो उम्मीद लगाए जो उसकी पूरी हो, ऐसी उम्मीद ना लगाए जो पूरी ना हो। बाकी शौक के अंदर करते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी आ ही जाते हैं, दाना पानी भी निकल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के खर्चे भी निकल जाते हैं। लेकिन ये है कि बिजनेस नहीं समझे, इससे किचन नहीं चलेगा आपका कि आप जॉब छोड़ के बैठ गए और आप बिजनेस छोड़ के बैठ गए और बोला कि यार तोते पाल के बिजनेस करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे, तो भाई आज का एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कशन के लिए कुछ लोगों ने सवालात किए थे कि भाई हम हमारे पास ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो मसले मसाइल आ रहे हैं उनके ऊपर कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आप हमें दोबारा बता दें, ताकि जो है हम अपनी ब्रीडिंग सीजन कामयाबी से निकाल सकें। जो इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं ख़ास तौर पे कि मादा ने बच्चे निकाल दिए हैं, और मादा बच्चे निकालने के बाद सेकंड टाइम ब्रीड करने के लिए आ रही है और बच्चों को मारनी है। ठीक है, अब मसले इससे क्या हो रहा है कि बच्चे मर रहे हैं। ठीक है, अब इतनी मेहनत के बाद जो बच्चे हासिल हुए अगर वो मर जाएं, मतलब बच्चे बाहर कूद गए मटकियों से, कुछ बच्चे मटकियों में हैं लेकिन मादा उनको मार रही है, नर उनको मार रहा है और नेक्स्ट ब्रीड पे आना चाह रहे हैं। देखो, दो चीजें समझ लो। एक तो ये कि बजरी जो है ना, जब ब्रीडिंग पे लग जाता है तो फिर इसकी ब्रीडिंग रुकती नहीं है, इसकी ब्रीडिंग को रोकना पड़ता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे यार ये ब्रीडिंग खुद से रोक दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये खुद से कोई ब्रीडिंग नहीं रोकता, और तो ये खुद से कोई ब्रीडिंग नहीं रोकता। हाँ ये है कि इनके ऊपर वर्किंग ये करनी पड़ती है कि इनको ब्रीड से हटाना पड़ता है। और ब्रीड से हटाने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले तो जो मेल फीमेल है ना, वो अगर उनको मटकी दिखेगी तो उनका ये मूड होगा, नर का तो हमेशा ये मूड होगा कि वो उसको फीमेल को दोबारा क्रॉस करे और दोबारा वो फीमेल अंडे दे दे। और फीमेल को मटकी दिखेगी तो फीमेल अंडे दे देगी। अच्छा, फीमेल को अगर आप मटकी ना दिखाओ ना, लेट सपोज कि आपने आपके बच्चे निकला है, अब आप क्या करो, मटकी को या तो आप हटा लो। अच्छा, अब आप बोलोगे अगर मटकी हटा ली तो सर्दियां हैं, बच्चे जमीन पे गिरेंगे तो सही नहीं रहेगा, तो फिर आप एटलीस्ट ये करो कि मटकी को लगे रहने दो, लेकिन मटकी को जमीन पे रख दो और ढक्कन हटा दो। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि हाफ मटकी या हाफ बॉक्स ले लेते हैं, जिसके अंदर बच्चे ओपन रख देते हैं बॉक्स के अंदर और मटकी हटा देते हैं। हाफ बॉक्स कैसा होता है, देखो मैं आपको समझाने के लिए दिखाता हूँ कि हाफ बॉक्स कैसा होता है। हाफ बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है, यानी कि आपका कटा हुआ बॉक्स हाफ बॉक्स इसको कहते हैं, जिसमें आप मटकी हटा के ये रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं हाफ बॉक्स। तो हाफ बॉक्स रख दो, नहीं तो मटकी, कुछ लोग मटकी आधी काट के भी रख देते हैं, और कुछ लोग मटकी को नीचे उतार के ढक्कन हटा के रख देते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो मटकी के अंदर भी रह लेते हैं नीचे जमीन पे, और नर उनको भराता भी रहता है, मादा उनको भराती भी रहती है, खाना खिलाती रहती है, और इस तरह से ब्रीडिंग जो है वो स्टॉप क्यों हो जाती है, क्योंकि मटकी नीचे होती है ना, तो फीमेल समझ जाती है कि यार मटकी तो नीचे है, अभी मैं अंडे नहीं दे सकती। अब नर कोशिश भी करता है ना उसको क्रॉस करने की, तो फीमेल क्रॉस नहीं खाती, क्योंकि उसको पता होता है यार कि अभी मेरे पास मटकी तो है नहीं, तो मैं अंडे कहाँ दूंगी, तो फीमेल क्रॉस नहीं खाती। अच्छा, इस तरह क्या होता है कि हफ्ता डेढ़ गुजर जाता है, बच्चे जो आपके मटकी से निकलने वाले होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, बड़े हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। फिर आप उनको सक्सेसफुली अलग करते हो, मटकी से अलग करते हो बच्चों को अलग करके आप वही मटकी नीचे जो रखी थी आप ऊपर लगा देते हो। अगर बाहर निकाल लीजिए तो आप दोबारा लगा देते हो, फिर दोबारा ब्रीडिंग हो जाती है। एक तो तरीकेकार मेथड ये है जो कर सकते हैं आप, ये वाला, और हम भी यही कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि अगर आपके पास दो खाने हैं, ठीक है, तो दो खानों में से आप ये कर सकते हो कि नर को बच्चों के साथ छोड़ दो और मादा को बराबर वाले खाने में छोड़ दो, जहां पे जाली लगी होती है। नर मादा को देखता रहे, ठीक है, और चोंच भी मिलाता रहे और भराता भी रहे, और यहाँ बच्चों को फीड करा दे।
अच्छा, इससे क्या होता है कि नर का जोड़ा भी लगा रहता है, मादा बराबर में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, और वहां पे जो है वो अपना अल्लाह भला करे नर बच्चों को भराता रहता है। अगर नर ना भरा है, मादा को वापस भी डाल सकते हैं, ये देखना पड़ता है कि नर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर नर डिस्टर्ब नहीं होता तो आप मादा को अलग करके साइड में, अच्छा वो पेयर साथ भी रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास ऐसे खाने होते हैं कि बराबर में अगर आप नर को छोड़ दो ना तो वो पेयर लगा भी रहता है और ब्रीड भी कामयाबी से हो जाएगी बाद में। जैसे ही आप बच्चों को अलग करोगे मादा से, तो फिर आपको मादा से बोल रहा हूँ, सॉरी, नर से बच्चों को अलग करोगे, मादा को वापस डाल दो और दोबारा ब्रीड करा लो। एक तरीके का ये भी मेथड है जो लोग करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकेकार क्या है, बच्चों को ना मारे माँ बाप। अच्छा, इसके अंदर ग़िज़ा का भी किरदार है। अच्छा, ग़िज़ा क्या, कि जब बच्चे निकले हुए हों तो आप सॉफ्ट फूड दोगे, लेकिन लूसन या मछली का तेल, इस तरह का गरम आइटम नहीं दोगे। गरम आइटम देने से होता क्या है कि जो नर होता है ना वो गरम हो जाता है। तो नर अगर गर्म हो जाएगा तो वो मादा को दोबारा से हीट पे आने की वजह से क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब जब मादा खुद भी हीट में आ जाएगी गर्म चीजों की वजह से, तो वो दोबारा ब्रीड करेगी, दोबारा ब्रीड पे आएगी तो बच्चों को मारेगी और फिर बाहर फेंकेगी, ठीक है। तो गर्म आइटम थोड़ा कम कर दो और जो सॉफ्ट फूड वगैरह है जो बच्चों के लिए डलती है वो दो, ताकि जो है वो ब्रीडिंग जो है वो रुक जाए थोड़ी देर के लिए। जैसे ही बच्चे आप बाहर निकालोगे उसके बाद आप भले सॉफ्ट फूड हटा के गरम, मतलब सॉफ्ट फूड के साथ गरम फूड देना शुरू कर दो। उससे क्या होगा कि दोबारा पेयर हीट पे आ जाएगा और ब्रीड कर देगा। वैसे तो जब पेयर एक दफा ब्रीड कर देता है तो उसको हीट पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ब्रीड करता है। लेकिन अगर रुक जाए तो फिर दोबारा आप लूसन वगैरह दे दो और मछली का तेल लगाओ ताकि दोबारा से वो हीट पे आ जाए। एक तो मैंने आपको ये तरीकाकार बता दिया। बाकी भाई कुछ मेथड और भी हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रीडर कर रहे होते हैं, और उनका तरीकाकार ये होता है कि वो फीमेल को छोड़ देते हैं बच्चे पालने के लिए, मेल को अलग करके दूसरी फीमेल के साथ लगा देते हैं। और कुछ लोग मेल को छोड़ देते हैं, फीमेल को दूसरी जगह पे रख दूसरे नर के साथ लगा देते हैं, क्योंकि लोगों के पास नर एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि फीमेल निकाली, दूसरे नर के साथ ब्रीड में लगा दी, नर को बच्चे पालने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये वो ब्रीडर्स करते हैं जो हाईली प्रोफेशनल होते हैं और उनको पता होता है, वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, मुसलसल देख रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब तक सही प्रोग्रेस जारी होती है, बच्चों को नर भरा रहा होता है, तो फिर वो मादा को दूसरे नर से लगा देते हैं, और अगर नहीं कर रहा होता तो फिर दोबारा मादा को वापस छोड़ देते हैं। तो इस तरह से मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी जो एहतियात की जरूरत है बच्चों के लिए। और बाकी सर्दी से तो बचाना ही है ज़ाहिर है बच्चों को, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और सॉफ्ट फूड देनी है, ये भी अंडरस्टूड सी बात है। बारीक कंगनी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ठीक है। कैनेरी का इस्तेमाल थोड़ा अगर ज़्यादा करना है। बाकी बच्चे इंशाल्लाह ताला सेहतमंद होके कूद जाएंगे। जैसे ही कूद जाएं आप अलग कर दो। कूदने से मतलब है कि जैसे ही आप उनको देख लो कि वो बाजरे की कटोरी के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो आप उनको अलग कर सकते हो, ठीक है, माँ बाप से। अच्छा, ये वाला जो पेयर इस वक्त वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जामनी का नर है और कोबोल्ट की मादा है। ये पेयर भाई अवेलेबल है शौकीनों के लिए। अगर आप लोगों को ये पेयर चाहिए तो ये मिल जाएगा भाई। 0347243323 नंबर है मेरा। और पेयर की क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2-3 लाइट्स अलग अलग करके दिखा देता हूँ। ये बगैर लाइट के है पेयर, ठीक है, इसकी अंधेरा हो गया थोड़ा। अच्छा, ये एक दूसरी लाइट के अंदर है। ये एक तीसरी लाइट है, वाइट लाइट, जिसके अंदर वाइट लाइट में ओरिजिनल कलर पता चलता है बर्ड का। तो ये वाइट लाइट के अंदर है बर्ड, आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं आपको वाइट लाइट के अंदर फीमेल भी दिखा देता हूँ। ज़रा चाह रहा हूँ मैं कि फीमेल भी दिख जाए, फीमेल भी दिख जाए ना ज़रा, तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी आ गई फीमेल। तो फीमेल भी मैं चाह रहा था दिख जाए ज़रा ना। हाँ, ये फीमेल है। तो कोबोल्ट कलर की फीमेल है, वॉयलेट जामनी का नर है। जामनी में वैसे ही बर्ड बहुत कम आ रहे हैं आजकल, तो अगर आप लोगों को ये पेयर चाहिए, इसके बच्चे अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे जामनी और कोबोल्ट ही आएंगे, क्योंकि फीमेल भी कोबोल्ट है और जामनी से निकली हुई है। मैंने आपको जामनी से निकले हुए बर्ड्स की पहचान कल भी बताई थी कि उनके गर्दन के ऊपर
जामनी शेड आ रहा होता है, जो जामनी से निकले हुए बर्ड होते हैं। तो फीमेल की गर्दन पे जामनी से शेड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जामनी से निकली हुई फीमेल है। और इस तरह के पेयर्स जो है वो आपको ज़्यादातर जामनी बच्चे देते हैं। तो अगर किसी भाई को ये पेयर चाहिए तो रब्ता कर लें। नंबर आपको पता है 0347243321। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और अगेन मैं वही अनाउंसमेंट करूँगा कि भाई मैं डेल्फा में जाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को डेल्फा में आना है तो आप अपनी फैमिलीज को लेके आएँ, एंजॉय करें। बहुत ज़्यादा बर्ड्स, काओ, मछलियाँ, मुर्गियाँ, घोड़े, गधे सब आए हुए होंगे वहाँ पे। मजाक की बात नहीं है, ये गधे भी आते हैं वैसे। आर्मी वाले लोग लाते हैं गधे, वो स्पेशल गधे होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। चलो जब आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी। चले मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।